जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की निकाली गई बम्पर वैकेंसी के बारे में। इसका न्यूज़पेपर कटिंग के अंदर में नोटिस आउट कर दिया गया है। क्या क्या चीज़ रहने वाली हैं इस वीडियो में हम देख लेते हैं एक बार, जिससे कि सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी आई है। तो दोस्तों वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 995 यानी कि 995 पद निकाले गए हैं, जिसमें अनरिजर्व के 377, EWS के 129, OBS के 222, SC के 134, ST के 133। टोटल 995 पद निकाले गए हैं, जो कि कह सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी हैं। पद का नाम दे सकते हैं आप ACIO, जिसको फुल फॉर्म रहता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पे स्केल की। दोस्तों तो पे स्केल भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। लेवल 7 में आप आते हैं, जिसमें 44,900 से 1,42,400 तक आपका जो है मैट्रिक लेवल जो जाता है। बात करें दोस्तों कि आपको क्या अलग अलग अलाउंसेस मिलेंगे, डेफिनेटली दोस्तों आपको यहाँ पे अलाउंस मिलने वाले हैं। बेसिक पे आपकी रहेगी 44,900। इसके बाद में DA जो चल रहा है 46% ऑफ बेसिक पे वो मिलेगा, यानी कि 20,654 रुपया। SS से 20% ऑफ बेसिक पे, यानी कि जो आपका बेसिक पे है उसका 20% आपको SS से मिल जाएगा, यानी कि 8,980। HRA आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के हिसाब से 9 टू लेकर से 27% तक का आपका HRA बन जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन आप अलाउंस आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन के अंदर में NPS के अंदर में जो आपका 14% पर मंथ जो कटता है वो आपका जो लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज़ होती है, LTC फैसिलिटीज़ हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको इस जॉब के अंदर मिलेगी, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आपको जॉब मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर में आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। यहाँ पे कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं रखा गया कि आपके इतने परसेंटेज मार्क होने चाहिए। बात करें एज लिमिट की दोस्तों, तो एज लिमिट में आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 साल। बात आती है कि क्या आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, OBC में 30 साल, SC ST में 5 साल, यानी कि आपको जो है अपर एज रिलैक्सेशन जो मिलता है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों एक रिटन एग्जाम लिया जाता है। रिटन एग्जाम जो लिया जाता है उसका पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि रिटन एग्जाम के अंदर में क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों इसका Tier 1 का एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में Tier 2 का एग्ज़ाम होता है। Tier 1 का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो है MCQ क्वेश्चंस आते हैं। 5 पार्ट में ये जो पेपर आपका लिया जाता है। 20 क्वेश्चन हर एक पार्ट में होता है और एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। जो आपके जो पार्ट उठते हैं पार्ट, उसमें क्या क्या है, पहला आपका करंट अफेयर्स होता है, एक जनरल स्टडीज़ होता है, एक होता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एक होता है रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड और एक होता है इंग्लिश। यानी कि ये 5 पार्ट, हर एक पार्ट जो होता है आपका दोस्तों 20-20 मार्क का होता है। 100 मार्क का पेपर होता है। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। बात करें कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि 1/4 ऑफ द ईच रॉन्ग आंसर। आपने क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपका जो है कट हो जाएगा। तो आपको पेपर को बहुत ध्यान से देना है, तुक्के वाला काम नहीं करना है। जितना पेपर आपको आता है उतना ही करना, जो नहीं आता है आपको डाउट है उस पेपर को रिसर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। अदरवाइज़ कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर आपका अच्छा गया होता है लेकिन आप जो हैं 20-25 क्वेश्चन तुक्का मार के आते हैं और फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। मार्क्स जो हैं उसकी वजह से कम हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका एक Tier 2 का पेपर होगा। Tier 2 का पेपर जो होगा दोस्तों ये होगा 50 मार्क्स का। ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसके अंदर में आपका एक ऐसे होगा जो कि 30 मार्क का आएगा, और एक इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन जो है, और एक प्रिसाइज राइटिंग का टेस्ट होगा जो कि 20 मार्क, टोटल 50 मार्क पेपर होगा। और ये आपको 1 घंटे का टाइम है, यानी कि 2 घंटे का पेपर आपका हो गया। 1 घंटा का पेपर आपका 100 मार्क का है और दूसरे आवर में 1 घंटे का पेपर आपका 50 मार्क का है। पहला वाला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव वाला होगा जिसमें 5 पार्ट आते हैं, और दूसरा वाला पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि 50 मार्क का रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है आपकी इंटरव्यू की। इंटरव्यू के अंदर में दोस्तों आपका 100 मार्क का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो उसमें आपके जो है जब आप जाएंगे, आप जिस भी फील्ड से आप जो है अपने क्वेश्चन किया है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, उससे रिलेटेड आपके इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इंटरव्यू को ध्यान पूर्वक देना होगा।
उसके बाद में ये चीज़ें हो जाती हैं, तब आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। अगर आपने रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर में मार्क्स अच्छे लाए हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि रिटर्न के बेस पे ही आपकी मेरिट बन जाती है। बात करें कब से फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, तो फॉर्म भरने के लिए डेट दिया गया 25 नवंबर 2023 से इसका पोर्टल लाइव हो जाएगा और 15 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली, यानी कि 20 दिन का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का लिंक कहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो ये लिंक दिया गया, इस लिंक को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है 25 तारीख को, और वहाँ जा करके आप में जो भी डिटेल मांगी जा रही है उस डिटेल को ध्यानपूर्वक भरना है। इसका एक ऑफिशियल नोटिस भी आउट किया जाएगा, आप चाहें तो उस नोटिस को भी देख सकते हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि क्या आपको कुछ फ़ी पे करनी होगी, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ आपको फ़ी पे करना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के अंदर बनाते हैं, तब आपको 450 रुपया प्रोसेसिंग चार्जेस जो है देना होगा। वहीं बात करें अगर मेल कैंडिडेट अनरिजर्व, EWS और OBC कैटेगरी से आता है तो 100 रुपये के चार्जेस जो आपको पे करने होंगे। तो दो अमाउंट में बताई गई है, 450 रुपया अगर आप जो है अनरिजर्व ऑल कैंडिडेट के लिए है, और 100 रुपया जो है वो अनरिजर्व, EWS और OBC कैटेगरी के लिए किया गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैसे पे करना है दोस्तों, तो ऑनलाइन माध्यम से ही आपको फ़ी को पे करना है। ऑनलाइन माध्यम के अंदर में सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी। SBI ई-पे लाइट है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग है, UPI है, SBI है। तो सारे जो है ऑनलाइन माध्यम आपको दे दिए गए हैं कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, क्लोजिंग डेट 15 दिसंबर 2023 रात 12 बजे है, तो डिले नहीं करना है। जैसे ही 25 तारीख आती है, आपको पता है कि आप ग्रेजुएट हैं, तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भर दीजिए। बहुत अच्छा मौका है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर में असिस्टेंट जनरल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के पद को लेने का। और दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर दिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा अलाउंसेस भी आपको देने को मिल रहा है और अच्छे खासे पद भी जो है इस बार निकाले गए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट कर सकते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही साथ एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है मैंने, दोनों का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ आकर के आपके जो भी डाउट हैं, क्वारीज हैं, आप पूछ सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज होगा, जितना मेरे सोर्सेज से जो है मुझे जानकारी मिलेगी, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हैं और अभी जॉब का वेट कर रहे हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ताकि वो समय रहते हुए इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। वन सेकेंड दोस्तों, 25 तारीख को फॉर्म आउट हो जाएंगे, तो समय रहते हुए फॉर्म को अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, अदरवाइज लास्ट डेट में जो है कई बार साइट जो है बिजी होती है और फॉर्म को हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।